जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 के बीच में 60 साल की एज को कंप्लीट कर गए थे, वो इनकम टैक्स के अंदर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। अगर आप भी सीनियर सिटीजन हैं, आपके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई भी सीनियर सिटीजन है, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। हम आपको ITR 1 लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाले हैं। आपका किसी भी तरह का कोई TDS कट गया था तो उसको भी हम आज आपको रिफंड लेकर के दिखाने वाले हैं। आपको पता होगा ITR 1 के अंदर सैलरी या पेंशन की इनकम दिखा सकते हैं, एक मकान या दुकान से किराया दिखा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पार्ट टाइम इनकम, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, या कोई भी आप जॉब वर्क इनकम या इस तरह का पार्ट टाइम इनकम करते हो, उसको भी ITR 1 के अंदर दिखा सकते हो। दोस्तों, सीनियर सिटीजन ने पूरी लाइफ देश के लिए काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है, तो हमारा भी कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी सीनियर सिटीजन के लिए एक बढ़िया सी लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप ITR 1 की वीडियो आपके लिए लेकर आए, जिसको कि आप घर बैठे ही खुद अपनी तरफ से अपनी ITR को भर सकते हैं। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और आपको किसी तरह की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधे ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के जाते हैं, जहां पर आपको सीनियर सिटीजन के लिए ITR 1 लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाले हैं। अगर आपका कोई TDS कट गया है तो उस TDS को भी कैसे आप रिफंड ले सकते हैं, वो भी हम बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी सीनियर सिटीजन हैं, आपके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में कोई भी सीनियर सिटीजन है और उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, तो आप मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, किसी भी ब्राउजर में incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। आपको यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर 2 बटन दिखाई देंगे। रजिस्टर तो आप ऑलरेडी होंगे ही होंगे, तो आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। पैन नंबर या आधार नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक भी कर सकते हैं। हमने पासवर्ड डाल करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है। अब आपका इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाने वाला है। इस तरह का पोर्टल आपका खुलेगा, जहां पर आपको सीधा ही ITR फाइलिंग पर नहीं जाना है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, यहाँ पे AIS दिखाई दे रहा है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और TIS, इस पे आप क्लिक करेंगे और आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। ये आपको एक नए पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से इस AIS बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही AIS बटन पर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें फिर से ये पूछेगा कि फाइनेंशियल ईयर तो 24-25 है, और इस TIS के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस आपने किए थे वो सब के सब आपके यहाँ बोलने लग जाएंगे। अगर आप एक पेंशनर हैं, आपको पेंशन की इनकम आती है, तो वो सैलरी के तौर पर ही दिखाई देगी। आपका सेविंग का कोई ब्याज आ रहा है, आपका FD का कोई ब्याज आ रहा है, या इसके अलावा कोई भी और ऑन रिकॉर्ड इनकम आपकी आती है जहाँ पे आपने पैन कार्ड दिया था, तो ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आपकी शो कर जाएगी। तो आपको क्या करना है, इन सभी ट्रांजेक्शन्स को ITR में दिखाना सुनिश्चित करना है। जैसे मैं सैलरी पर क्लिक करता हूं तो दोस्तों, सेंट्रल पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग सेल, मतलब पेंशन की इनकम भी हमें आ रही है। तो एक तो ये ट्रांजैक्शन चेक कर लें। फिर से इनकम टैक्स पोर्टल पर आकर के ई फाइल में आकर के इनकम टैक्स रिटर्न में आने के बाद आपको व्यू फॉर्म 26AS के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कंफर्म कर देना है, एक नई वेबसाइट पर लेकर के चला जाएगा। आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड करें। व्यू टैक्स क्रेडिट 26AS पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको 25-26 व्यू एज HTML करना है और व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन हुए थे, ये देखिए दोस्तों, अगर आपका किसी ने TDS काटा या काटे जाने वाला था तो ये देखिए सेक्शन अभी आपका यहाँ पे जो पेंशन का या सैलरी का 192 आता है, इतने रुपए आपका TDS कटा है। फॉर्म 15G या H दिया था आपने, हालांकि आपका देखिए TDS तो 0 कटा है, लेकिन फिर भी आपको उसको अपनी इनकम में तो दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कोई ट्रांजैक्शंस आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में हुई थी तो यहाँ पे आपकी बोल जाने वाली है। वापस से इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको आ जाना है। असेसमेंट ईयर आपको 25-26 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब हमने पहले कभी ITR भरने की कोशिश की थी तो यहाँ स्टार्ट रिज्यूम फाइलिंग आ जाएगा, लेकिन हम अब न्यू टैक्स फाइलिंग को यहाँ पे करने वाले हैं। हमने स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर दिया है। पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है तो इंडिविजुअल पड़ा रहने दें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। ITR का फॉर्म हम 1 भर के बताने वाले हैं, जहां पर आप सैलरी की इनकम, ये देखिए दोस्तों, सैलरी या पेंशन की इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स की इनकम, 1,25,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 1 किया। अब ये आपको बोलता है कि न्यू टैक्स रिजीम हमारी डिफॉल्ट है, जहां पर आपकी 7 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन कोई डिडक्शन, एग्जम्पशंस, HRA, होम लोन की कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो ओल्ड रिजीम में जाएं। हमने ओके पर क्लिक कर दिया।
दिया, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दिया। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है दोस्तों, तो आपको पहले वाला ऑप्शन ये सेलेक्ट करना है कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और इनमें से कोई ट्रांजेक्शन्स किए तो ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिंपली अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको फिर से एक मैसेज दिया जा रहा है कि हमारे पास कुछ आपका प्री फिल डेटा ऑनलाइन जो ASTS में आ रहा था हमने ले लिया है, उसको आप चेक कर लें, कन्फर्म कर लें, और उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। अब हमने ओके बटन पर क्लिक कर दिया है। अब बिल्कुल ही सिंपल स्टेप से दोस्तों आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपकी भरी भराई आएगी, और हमारी वीडियो का मेन पार्ट आपको इनकम यहाँ डालनी है, डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में कुछ नहीं मिलती है, आपका TDS TCS वगैरह यहाँ आ जाएगा, और टैक्स लाइबिलिटी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो हमने अब क्या करना है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें आ जाना है, जहाँ पे आपका नेम वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आ जाने वाली है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पे पूछा जाता है, आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आती है। अगर आपको पेंशन आती है तो स्टेट गवर्नमेंट की आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है, उसको सेलेक्ट कर लें। अगर आपको प्राइवेट कोई आती है तो अदर्स कर लें। सैलरी या पेंशन नहीं आती है तो नॉट एप्लीकेबल करें। 15 सितंबर से पहले भरते हैं तो 139(1) करें। अब दोस्तों आपको मैंने बताया था न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक इनकम आपकी टैक्स फ्री है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक ही टैक्स फ्री है, क्योंकि आपकी डिडक्शन एग्जम्पशंस तो कोई होती नहीं है, तो हम आपको यहाँ न्यू पर ही सिलेक्ट करके रखने वाले हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक आपकी इनकम वैसे भी टैक्स फ्री हो जाएगी। बैंक डिटेल पर क्लिक करें, जितने भी बैंक अकाउंट है दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड करने हैं, ऐड अनदर पर क्लिक करके कर सकते हैं, और नॉमिनेट फॉर रिफंड में कम से कम एक बैंक अकाउंट आपका होना जरूरी है, ताकि आपका कोई कटा हुआ TDS आपके उसी बैंक अकाउंट में आ जाए। अब आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी कन्फर्म हो चुकी है। अब हमारी वीडियो का मेन पार्ट जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर हमें आ जाना है। तो मैंने आपको दिखाया था दोस्तों ASTS में, आप ये देख सकते हैं कि हमारी पेंशन की इनकम आ रही थी 433,008। तो ये ऑटोमेटिक इन्होंने हमें सुबह सुबह हमने स्टार्टिंग में वार्निंग दी थी, तो ये आप देख सकते हैं 433,008 आ रही है। 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिल जाएगी। अगर ये डाटा सही नहीं है तो एडिट बटन पर क्लिक करके आप इसको कम भी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों अगर आपका कोई मकान या दुकान का किराया आता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक मकान के या दुकान के किराए को दिखा सकते हैं। एडिट पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको करना है लेट आउट, जितना भी किराया आता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद 30% की छूट आपको मिल जाएगी, और आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सैलरी की इनकम आ गई, हाउस प्रॉपर्टी आ गई, और इंटरेस्ट आपका होम लोन का आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी रेंटेड इनकम के ऊपर है तभी आपको मिलेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाए। अब दोस्तों पिछली बार कोई आपका रिफंड आना था, उसको आपको ज़्यादा मिला तो वो आपका इंटरेस्ट मिला, वो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेविंग का ब्याज 1245 रुपये हमारा यहाँ पे आ रहा है, और हमने ASTS में कितना देखा था, सेविंग का ब्याज हमारा दोस्तों इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट 1,01,409 रुपये आ रहा है। तो हमें इसको एडिट करके चेंज कर देना है 101,409। तो हम वापस से पोर्टल पर आएंगे, सेविंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इस अमाउंट पर आ जाना है। यहाँ पर हमें 101,409 जितना भी आपका आ रहा है एक्चुअल में उसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे। तो सेविंग का ब्याज हमारा आ गया। अब हमें यहाँ पे FD का ब्याज को भी कन्फर्म करना है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट 1,72,275 आ रहा है, तो इसको भी हमें हमारी ITR में दिखाना सुनिश्चित करना है। अब दोस्तों नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगे, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिटेड में सिर्फ ही 72,000 रुपये आ रहा है, तो इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे हमारा आ रहा था दोस्तों 1,72,275, तो हमने यहाँ पे ये अमाउंट डाल देनी है। पहले वाली अमाउंट को एडिट कर सकते हैं, 1,72,275 डालेंगे और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। सैलरी की इनकम आ गई, हाउस प्रॉपर्टी डाल दिया अगर है तो, अदर सोर्स के अंदर FD वगैरह का सारा ब्याज हमारा आ गया। हमारी टोटल इनकम बन गई 6,31,000 रुपये। कोई एग्जम्प्ट इनकम थी, PPF का ब्याज था, या इस तरह की कोई भी रिपोर्टेबल जो आपको रिपोर्ट करनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपकी शेयर या म्यूचुअल फंड से 1,25,000 रुपये तक की इनकम आई है, उसको आप यहाँ दिखा सकते हैं। ऐसा कोई केस नहीं है तो कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों आपकी ग्रॉस टोटल इनकम भी कन्फर्म हो चुकी है। टोटल डिडक्शन पर आएँ, ATC, CD2, CCH इनकी आपको कोई छूट नहीं मिलनी है। कन्फर्म पर क्लिक करें, टैक्सेस पेड में आ जाएं दोस्तों। अब आपको मैं 26A में दिखा दूं कि आपका जो 32,311 रुपये का TDS कटा है, जिसे हम रिफंड लेके आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे आप आ जाएंगे, आपका किसी ने सैलरी या पेंशन पर TDS कटा तो यहाँ आएगा, अदर देन सैलरी का यहाँ आएगा, किसी ने TCS कलेक्ट किया दोस्तों यहाँ आ जाएगा, आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा था यहाँ आ जाएगा। हालांकि नीचे इनका टोटल देखिए 32,311 ऑटोमेटिक आ रहा है, फिर भी आप सैलरी पर क्लिक करेंगे, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका 32,311 रुपये का अमाउंट आपको शो कर रहा है। तो नीचे आने के बाद आपको कन्फर्म कर देना है।
वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी। हालांकि 3 लाख से ज्यादा इनकम ऊपर होने पर आपको टैक्स बनता है 16,598 रुपए का, लेकिन 87A सेक्शन कहता है जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है उसका 20,000 तक का टैक्स हम माफ़ कर देंगे। तो हमारा तो 16,598 था, ये सारा का सारा हमारा माफ़ हो जाएगा जैसे ही हम नीचे आएंगे। आप ये देखिए टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब जीरो हो गई है। अब हमें क्या करना है, कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। तो दोस्तों ये देखिए आपको कांग्रेचुलेशंस देख रहे हैं, खुशियां, यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ मिल रही है कि आपको इतने रुपए का जो TDS कटा था, वैसे तो 32,311 था, लेकिन राउंड फिगर में ये 5 रुपए या तो ऊपर या नीचे कर देते हैं। अब नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू करना है इस रिटर्न को, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। जिस जगह पर बैठ करके इस फॉर्म को भर रहे हैं दोस्तों, उस जगह को आप सेलेक्ट करेंगे। नीचे आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। कोई भी कमी अगर आपकी ITR में होगी तो यहाँ उसकी लिस्ट आ जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पे आपको एरर पर लेकर के चला जाएगा, उस एरर को आप सही कर लें। अब आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करें, सारा का सारा भरा हुआ फॉर्म आप चेक कर लें। अब आपको वैलिडेशन पर आ जाना है, कोई और कमी होगी तो ये बता देगा, लेकिन ये देखिए वैलिडेशन भी सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। 3 ऑप्शन आपको दे रहे हैं और ये रेकमेंड करते हैं अभी हैंड टू हैंड आधार OTP से आप कर दें इसको, नहीं तो 30 दिनों के अंदर अंदर कभी मर्जी कर दें। दोनों ऑप्शन से नहीं कर पा रहे हैं तो 30 दिनों के अंदर अंदर आप डाक भेजें हमें इस एक्नॉलेजमेंट पर साइन करके CPC बेंगलोर में, तो हम E-वेरीफाई नाउ करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आई वुड लाइक यूजिंग आधार OTP पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आई एग्री क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देंगे। तो हो सकता है कई बार आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए। जैसे ही जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे, एक 6 डिजिट का OTP आपके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है। और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपने बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए, ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।